अगर आज आपके व्यापार में 1 लाख रुपए का घाटा हो जाए तो आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, व्यापार बंद करने का फैसला करेंगे या फिर उस नुकसान को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बनाएंगे? यही फैसला एक व्यापारी के भविष्य को बदल सकता है। रमेश की भी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। पूंजी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सुबह दुकान खोलने से लेकर रात तक वह लगातार काम करता था। उसे लगता था कि मेहनत ही हर समस्या का समाधान है। लेकिन एक दिन बाजार में अचानक मंदी आ गई। ग्राहक कम होने लगे और रमेश ने कुछ ऐसे सामान में पैसा लगा दिया जिसकी बिक्री उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। कुछ ही समय में उसे बड़ा नुकसान हो गया। उस रात दुकान बंद करते समय रमेश काफी परेशान था। शटर गिराते हुए उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं कल दोबारा यह दुकान खोल पाऊंगा? अगली सुबह वह भारी मन से बाजार पहुंचा। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यापारी पर पड़ी। करीब 70 साल की उम्र, सामने पुरानी लाल बही और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। रमेश ने पास के दुकानदार से पूछा, क्या इनसे कभी व्यापार में नुकसान नहीं हुआ? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, नुकसान तो इन्होंने भी बहुत देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर नुकसान के बाद ये पहले से ज्यादा समझदार होकर वापस आए। यह बात रमेश के मन में बैठ गई। वह सीधे बुजुर्ग सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। सेठ जी ने अपनी बही बंद की और बोले, पूछो बेटा। रमेश ने कहा, ऐसा क्या है जो आपको मुश्किल समय में भी टूटने नहीं देता? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, घाटा होना समस्या नहीं है, घाटे के बाद गलत फैसला लेना समस्या है। फिर उन्होंने लाल बही खोली और पहला सिद्धांत समझाया, घाटे से मत डरो, घाटे की वजह खोजो। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारी दुकान में 100 सामान बिकते हैं। उनमें से 90 सामान अच्छा मुनाफा देते हैं, लेकिन 10 सामान लगातार नुकसान कराते हैं। अगर तुम हिसाब नहीं देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पूरा व्यापार खराब है, जबकि समस्या सिर्फ उन 10 सामानों में है। रमेश चुपचाप सुनता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि हर नुकसान व्यापार की कमजोरी नहीं होता। कई बार नुकसान सिर्फ एक गलत फैसले का परिणाम होता है। सेठ जी ने कहा, याद रखना बेटा, नुकसान से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि नुकसान हुआ क्यों। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन सेठ जी की सीख अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, और अब दूसरी बात, सिर्फ यह मत देखना कि दुकान पर कितना पैसा आया, यह देखना कि महीने के आखिर में वास्तव में बचा कितना। रमेश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आखिर बिक्री और बचत में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? सेठ जी की अगली सीख रमेश के व्यापार की दिशा बदलने वाली थी। रमेश ने सेठ जी की बात ध्यान से सुनी। सेठ जी ने लाल बही का एक पन्ना पलटा और बोले, बेटा, व्यापार में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि तुमने कितना बेचा। असली सवाल यह है कि उस बिक्री के बाद तुम्हारे पास कितना बचा। रमेश ने पूछा, सेठ जी, क्या ज्यादा बिक्री करने वाला व्यापारी ज्यादा सफल नहीं होता? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, जरूरी नहीं। मान लो दो दुकानदार हैं। पहला हर महीने 10 लाख रुपए की बिक्री करता है, लेकिन सारे खर्च निकालने के बाद उसके पास सिर्फ 20 रुपए हजार बचते हैं। दूसरा 5 लाख रुपए की बिक्री करता है, लेकिन खर्च संभालकर उसके पास 80 रुपए हजार बच जाते हैं। अब बताओ, इन दोनों में मजबूत व्यापार किसका है? रमेश ने तुरंत जवाब दिया, जिसके पास ज्यादा पैसा बच रहा है। सेठ जी बोले, बिल्कुल। इसलिए सिर्फ बिक्री के आंकड़े देखकर खुश मत होना। हर महीने यह देखो कि माल खरीदने में कितना पैसा गया, दुकान का खर्च कितना हुआ, उधारी में कितना पैसा फंसा और आखिर में असली मुनाफा कितना बचा। रमेश को अपनी पिछली गलती याद आने लगी। उसने कई बार सिर्फ इसलिए ज्यादा माल खरीद लिया था क्योंकि उसे लगा था कि ज्यादा सामान होगा तो ज्यादा बिक्री होगी। लेकिन कई सामान लंबे समय तक दुकान में पड़े रहे और उसका पैसा उनमें फंस गया। सेठ जी ने कहा, व्यापार में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे भी जरूरी है पैसे का सही इस्तेमाल करना। जो पैसा घूमता रहता है वही व्यापार को आगे बढ़ाता है। अगर पूरा पैसा ऐसे माल में फंस गया जो बिक ही नहीं रहा, तो बड़ी बिक्री भी तुम्हें मजबूत नहीं बनाएगी। रमेश ने सिर हिलाया और बोला, अब मैं समझ रहा हूं कि मेरी गलती कहाँ हुई। सेठ जी ने कहा, गलती समझ आ गई तो आधी समस्या वहीं खत्म हो गई। लेकिन अभी एक और चीज है जो तुम्हें समझनी होगी। इतना कहकर सेठ जी दुकान के अंदर गए और दो छोटे डिब्बे लेकर वापस आए।
उन्होंने एक डिब्बा रमेश के सामने रखा और कहा, मान लो इसमें तुम्हारे व्यापार की पूरी कमाई है। फिर उन्होंने दूसरा डिब्बा रखा और बोले, और इसमें वह पैसा है जिसे तुमने मुश्किल समय के लिए बचा कर रखा है। रमेश दोनों डिब्बों को देखने लगा। सेठ जी ने पूछा, अगर तुमने अपना पूरा पैसा व्यापार में लगा दिया और अचानक बिक्री बंद हो गई, कोई बड़ा खर्चा गया या बाजार में मंदी आ गई, तो क्या होगा? रमेश ने कुछ सोचकर कहा, फिर मेरे पास दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। सेठ जी बोले, यही तीसरा सिद्धांत है, अच्छे समय में भी मुश्किल समय के लिए पैसा बचाकर रखो। उन्होंने समझाया, व्यापार हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कभी बिक्री बहुत अच्छी होती है तो कभी बाजार धीमा पड़ जाता है। इसलिए कमाई के अच्छे समय में पूरी रकम खर्च कर देना समझदारी नहीं है। कुछ पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि मुश्किल समय आने पर तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और तुम्हारे पास दोबारा खड़े होने का मौका रहे। रमेश को लगा जैसे सेठ जी उसकी पिछली सारी गलतियां उसके सामने रख रहे हों। उसने पूछा, सेठ जी, अगर मेरे पास पैसा कम हो तो मैं क्या करूं? सेठ जी ने जवाब दिया, बचत की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, छोटी आदत से होती है। जितना कमाते हो उसमें से थोड़ा हिस्सा भविष्य के लिए अलग करना शुरू करो। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। रमेश ने मन ही मन फैसला किया कि अब वह अपनी पूरी कमाई को एक ही जगह खर्च नहीं करेगा। लेकिन सेठ जी ने अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताई थी। उन्होंने रमेश की तरफ देखा और कहा, बेटा, पैसा बचा लेना अच्छी बात है, लेकिन व्यापार को लंबे समय तक चलाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी कीमत किसी भी पैसे से ज्यादा है। रमेश ने उत्सुक होकर पूछा, वह क्या है सेठ जी? सेठ जी ने दुकान के बाहर खड़े एक पुराने ग्राहक की तरफ इशारा किया और कहा, वह है भरोसा। रमेश ने ग्राहक की तरफ देखा और सोचने लगा कि आखिर एक ग्राहक का भरोसा किसी व्यापारी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है। सेठ जी अब उसे व्यापार की उस सीख के बारे में बताने वाले थे, जिसे समझने के बाद रमेश का अपने ग्राहकों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। रमेश ने सेठ जी की तरफ देखा और पूछा, भरोसा व्यापार में इतना जरूरी क्यों है? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुकान सामान से चल सकती है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला व्यापार भरोसे से बनता है। ग्राहक को अगर यकीन है कि तुम्हारे यहाँ उसे सही सामान, सही जानकारी और उचित व्यवहार मिलेगा, तो वह सिर्फ एक बार नहीं, बार बार तुम्हारे पास आएगा। फिर सेठ जी ने रमेश से कहा, मान लो कोई ग्राहक गलती से तुम्हें 500 रुपए ज्यादा दे जाता है और तुम्हें इसका पता चल जाता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, चुपचाप पैसे रख लो और दूसरा, ग्राहक को बुलाकर उसके 500 रुपए वापस कर दो। तुम्हें क्या करना चाहिए? रमेश ने बिना देर किए कहा, पैसे वापस कर देने चाहिए। सेठ जी बोले, यही एक अच्छे व्यापारी की पहचान है। आज तुम 500 रुपए वापस करोगे, लेकिन हो सकता है उस ग्राहक का भरोसा तुम्हारे साथ सालों तक बना रहे। उन्होंने आगे कहा, पैसा कमाने में समय कम लग सकता है, लेकिन भरोसा बनाने में सालों की मेहनत लगती है, और एक गलत काम उस भरोसे को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता है। इसलिए ग्राहक को सिर्फ आज की बिक्री मत समझो, उसे अपने व्यापार के लंबे सफर का हिस्सा समझो। रमेश को अब महसूस होने लगा था कि वह पहले व्यापार को सिर्फ सामान खरीदने और बेचने का काम समझता था, जबकि असली व्यापार उससे कहीं बड़ा था। ग्राहक के साथ सही व्यवहार, वादा पूरा करना और गलती होने पर उसे स्वीकार करना भी व्यापार का हिस्सा था। सेठ जी ने कहा, और अब आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। रमेश ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा। सेठ जी बोले, हर नुकसान से सीख लो। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और रमेश से पूछा, अगर चलते समय इस पत्थर से तुम्हें ठोकर लग जाए तो क्या तुम उसी जगह बैठकर रोते रहोगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं उठकर आगे बढ़ूंगा और अगली बार उस जगह सावधान रहूंगा। सेठ जी ने कहा, बस यही व्यापार का नियम है। नुकसान भी एक ठोकर की तरह है। अगर तुम सिर्फ नुकसान को याद करके दुखी होते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम यह समझ लो कि गलती कहाँ हुई और उसे दोबारा न दोहराने का फैसला कर लो, तो वही नुकसान तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। रमेश ने अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने बिना मांग समझे ज्यादा सामान खरीदा था, खर्च का सही हिसाब नहीं रखा था और यह भी नहीं देखा था कि उसका पैसा किन चीजों में फंसा हुआ है। अब उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत करने से व्यापार सफल नहीं होता। मेहनत के साथ सही हिसाब, बचत, ग्राहक का भरोसा और गलतियों से सीखना भी जरूरी है।
सेठ जी ने लाल बही बंद की और बोले, बेटा याद रखना, सफल व्यापारी वह नहीं होता जिसे कभी नुकसान न हुआ हो। सफल व्यापारी वह होता है जो नुकसान के बाद भी अपने फैसले सुधारता है और दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है। रमेश की आंखों में अब पहले वाला डर नहीं था। जिस दुकान को वह कल तक अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहा था, आज वही दुकान उसे एक नई शुरुआत का मौका लग रही थी। उसने सेठ जी को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। अगले दिन रमेश ने अपनी दुकान का पूरा हिसाब बैठकर देखा। उसने उन सामानों की सूची बनाई जिनसे उसे नुकसान हो रहा था, बेवजह के खर्च कम किए, बचत के लिए अलग रकम रखने का फैसला किया और ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की ठानी। उसे पता था कि उसका नुकसान एक दिन में वापस नहीं आएगा, लेकिन अब उसके पास एक सही दिशा थी। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। बिक्री पहले जैसी होने में समय लगा, लेकिन अब रमेश पहले से ज्यादा समझदारी से फैसले ले रहा था। वह हर महीने अपने व्यापार का हिसाब देखता, जरूरत के हिसाब से ही माल खरीदता और कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखता। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा था। एक दिन रमेश उसी बुजुर्ग सेठ के पास दोबारा पहुंचा। उसने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, अब मुझे समझ आया कि आपने उस दिन क्या कहा था। मेरा सबसे बड़ा नुकसान मेरी सबसे बड़ी सीख बन गया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, यही व्यापार की असली जीत है। पैसा खोकर दोबारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर नुकसान से सीख मिल जाए तो अगली बार वही गलती दोहराने से बचा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी की 5 बड़ी सीख हैं। घाटे से घबराने के बजाय उसकी वजह खोजिए, सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि असली मुनाफा देखिए, अच्छे समय में भी मुश्किल समय के लिए बचत रखिए, ग्राहकों का भरोसा कभी मत तोड़िए और सबसे जरूरी, हर गलती और नुकसान से कुछ सीखिए। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपकी सोच और फैसले तय करेंगे कि आप उस मुश्किल से टूटेंगे या उससे मजबूत होकर निकलेंगे। अब आप बताइए, इन 5 सीखों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी लगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस, पैसे और सफलता से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, हार वह नहीं है जिसमें आपको नुकसान हुआ। असली हार तब है जब आप उस नुकसान से कुछ सीखने से इनकार कर दें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी अगली शुरुआत को पहले से बेहतर बनाते रहिए।